अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम अपना सबसे पहला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। इस एल्गोरिदम का हम देखेंगे इंट्यूशन और बिहाइंड द मैथ्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर रिग्रेशन इन स्टैट्स के अंदर हम देख रहे थे कि जब हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप मालूम करना होता था तो हम लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करते थे। द केस ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो हम उसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। द केस ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड मल्टी लीनियर रिग्रेशन। और जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो हम उन्हें मल्टी लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लीनियर रिग्रेशन स्टैट्स के अंदर भी यूज़ हो रहा था, जिसके थ्रू हम लोग अपना कोरिलेशन देख रहे थे इंडिपेंडेंट फीचर का और डिपेंडेंट फीचर का, जो कि लीनियर फैशन के अंदर अगर कोई हमारे पास डेटा सेट मौजूद होता था। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर रिग्रेशन का, तो हम यूज़ कर रहे होते हैं लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे हमारे पास अगर डेटा मौजूद है लीनियर फैशन के अंदर। तो इन लीनियर रिग्रेशन वी ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट्स एंड द पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन शुड बी मिनिमल। जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उन तमाम पॉइंट्स जो कि एक्चुअल पॉइंट्स वहाँ थे, वो पॉइंट्स और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। सूटेबल टू प्रिडिक्ट द आउटपुट हैविंग कंटिन्यूस वैल्यूज़, फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग दी हाउस प्राइजेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्लासिफिकेशन के लिए इतना सूटेबल नहीं है जितना रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। रिग्रेशन लाइन इज जनरली अ स्ट्रेट लाइन होती है। हम इस लाइन को क्रिएट करने के लिए अब बिहाइंड दी मैथ्स जाएंगे। तो हम किस तरह से ये लाइन क्रिएट कर रहे होते हैं? हम क्रिएट कर रहे होते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू जो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसके अंदर हमारे पास m जो है वो स्लोप है और y इंटरसेप्ट है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास एक x एक्सिस मौजूद है, एक y एक्सिस मौजूद है और यहाँ पे मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं। मैंने एक रिग्रेशन लाइन खींच दी जिसके अंदर मेरे ये जो लाइन है ये इन तमाम डेटा पॉइंट्स के बीच में से गुजर रही है। तो अब ये जो एक्चुअल पॉइंट है मेरा x, उसका और जो मेरी रिग्रेशन लाइन है इसका जो डिस्टेंस है ये एरर है। अगर मैं इन तमाम डेटा पॉइंट्स का एरर लूँ और उसको सम करूँ तो वो इस बेस्ट फिट, तो अगर ये बेस्ट फिट लाइन है तो ये मिनिमल होना चाहिए अगर मैं कोई और बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करूँ। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन खींची हुई है और यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट्स हैं अगर मैं इनका सम निकालूँ इन तमाम एरर्स का और उसके बाद मैं एक और लाइन क्रिएट करूँ और जब मैं उनका सम निकालूँ तो ये अगर बेस्ट फिट लाइन है तो इसको कम होना चाहिए उस लाइन से। ठीक है, तो ये किस तरह से बन रही होती है ये बेस्ट फिट लाइन? हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। m क्या है? स्लोप है। c इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है? सबसे पहले m क्या होता है, स्लोप क्या होता है? तो हम ये देखते हैं कि स्लोप हमारे पास, अगर मेरे पास x एक्सिस है और y एक्सिस है, जिसके अंदर x एक्सिस में मेरे पास साइज़ मौजूद है और y एक्सिस में मेरे पास प्राइस मौजूद है, एक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जब मेरे पास 1000 स्क्वायर फुट पे जो मेरे पास प्राइस आ रही होगी और 1100 स्क्वायर फुट पे मेरे पास जो प्राइस आ रही होगी, इसमें जो यूनिट चेंज है वो मेरा स्लोप है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करनी है। ये एक लाइन क्रिएट की गई है तो मेरे पास यहाँ पे एरर्स मौजूद हैं और अगर मैं इनका सम करूँगा तो मुझे वो सम मिनिमल मिलना चाहिए। अगर मैं दूसरी लाइन यहाँ क्रिएट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी लाइंस क्रिएट कर देनी चाहिए और फिर उसके बाद मुझे उनका सम निकालना चाहिए। हम ये किस तरह से करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो क्रिएशन ऑफ बेस्ट फिट लाइन, इन ऑर्डर टू क्रिएट बेस्ट फिट लाइन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन क्रिएट मैनी लाइन्स, सम ऑल ऑफ दीज एरर वैल्यूज एंड चूज द वैल्यू हैविंग लीस्ट स्कोर। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी लाइंस क्रिएट कर दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एरर्स चेक करूँ और सम करने लग जाऊँ और फिर उसके बाद मैं बताऊँ कि ये एक लाइन है जिसका सम जो है, जिसके एरर पॉइंट्स का जो सम आ रहा है वो लीस्ट आ रहा है, इससे कम नहीं आ सकता, तो वो मेरी बेस्ट फिट लाइन होगी, विच मीन्स द लाइन हैव लीस्ट एरर्स विल बी सेलेक्टेड। ठीक है, बट इट विल टेक मोस्ट ऑफ माई प्रोसेसिंग पावर एंड डिस्क स्पेस। तो ये करने के तरीके, अगर मैं ये करने लग जाऊँगा तो ये मेरी
बहुत सी प्रोसेसिंग पावर और मेरा डिस्क स्पेस यूज़ कर रहा होगा। सो कॉस्ट फंक्शन केम इनटू प्ले। अब यहाँ पे आता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या है? थ्रू कॉस्ट फंक्शन वी कैन फाइंड अवर बेस्ट फिट लाइन। लेट्स चेक इट आउट सम एग्जांपल्स। ये कर उसी तरह से रहा होता है, ये उन्हीं लाइंस को ये उसी तरह लाइंस को क्रिएट कर रहा होगा और उसके बाद बेस्ट फिट लाइन को ला रहा होगा, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है? 1/2n। ये जो n है ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे वो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। इसके बाद i = 1 to n समेशन ऑफ ऑल y हैट माइनस y का होल स्क्वायर। अच्छा, y हैट क्या है? mx + c। जो लाइन है वो हमारी y हैट है और y जो है हमारा एक्चुअल पॉइंट है, तो वो उससे इसको माइनस करवाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास x है 1 2 3 4, y है 1 2 3 4, इस तरह से, ठीक है। सपोज c = 0। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ c 0 है और m जो है वो 1 है, ठीक है, और x हमारा डेटा पॉइंट है। तो y = mx + c, c 0 हो गया, y = mx। y हैट = 1, 1 डेटा पॉइंट, अगर हम 1 पे देखना चाह रहे हैं तो 1, और y हैट 2, 1 × 2 = 2, और y हैट = 1 × 3 = 3। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 1 2 3 y हैट की। अब हम y हैट को माइनस करवा सकते हैं y से, जो कि हमारे पास एक्चुअल पॉइंट्स हैं। 1/2n, n हमारे पास टोटल डेटा पॉइंट्स हैं, 3 है, वो 3 हमने इसमें डाल दिया। 1/6 हो जाएगा ये, 1 - 1। अब ये जो हमारा 1 है यहाँ पे y 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर = 1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि हमारे पास ये 0 हो गया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 0। तो हमें जो बेस्ट फिट लाइन हमें जो निकालनी थी उसका हमें 1 के ऊपर, इस 1 के ऊपर हमें रिजल्ट मिला है 0। तो लेट्स क्रिएट इट्स ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ क्रिएट कर देते हैं, जिसके अंदर हमने 1 के ऊपर हमें 0 मिल गया, यहाँ पे ये 0 आ गया, ठीक है। नाउ कैलकुलेट व्हेन m = 0.5। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास m जो है वो 0.5 है, तो ये हमारे पास y = mx + c में m 0.5 है, c 0 है और x जो हमारे वो डेटा पॉइंट्स हैं। तो 0.5 × 1 = 0.5, 0.5 × 2 = 1, 0.5 × 3 = 1.5। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें ये जो 0 मिला है, क्या हमें इससे भी नीचे की कोई वैल्यू मिलती है? अगर हम इस 0.5 m के साथ जाएं, अगर वो मिलती है तो फिर हमारी वो बेस्ट फिट लाइन होगी, ये नहीं होगी, ठीक है। तो हमने इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन लगाया। कॉस्ट फंक्शन लगाने के बाद 1/2 × 3 = 0.5 - 1 जो कि हमारा डेटा पॉइंट है, 1 - 2 जो कि हमारा 2 डेटा पॉइंट है, और 1.5 - 3 3 जो कि हमारा डेटा पॉइंट है। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 0.583। अब 0.583 हमारे पास कब आया है? जब 0.5 हमने सेलेक्ट किया था m, तो m हमारे पास 0.5 ये रहा और 0.583 हमारे पास यहाँ ये वैल्यू आई है। तो हम जब इन दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा, और इसी तरह से ये और वैल्यूज़ बनाता जाएगा और यहाँ पे ये क्रॉस लगता जाएगा। जैसे 0.5 पे इसने चेक कर लिया, अब ये 1.5 पे चेक करेगा तो ये यहाँ कहीं वैल्यूज़ आ रही होंगी, फिर 2 पे यहाँ कहीं, तो इसके बाद ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। और इस लाइन या इस ग्राफ को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, और ये जो इसका पॉइंट है ये लोकल मिनिमा कहलाता है, जिसके अंदर हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम लोकल मिनिमा को ढूंढ रहे होते हैं। तो इस तरह से ये बिहाइंड दी मैथ्स चल रही है लीनियर रिग्रेशन की, कि हमें बेस्ट फिट लाइन चाहिए, और बेस्ट फिट लाइन की डेफिनेशन ये है कि जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है और लाइन का जो पॉइंट और जो लाइन आ रही है उसके दरमियान जो एरर है, अगर हम सम करें तो वो एरर मिनिमल होना चाहिए। थ्रू लीनियर रिग्रेशन वी ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट्स एंड द पर्टिकुलर बेस्ट फिट लाइन, जो आपकी बेस्ट फिट लाइन है, जो यहाँ आपकी बेस्ट फिट लाइन क्रिएट हो रही है, वो और सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट्स, और जब मैं इनका सम करूंगा इन तमाम एरर्स का, तो वो मिनिमल होना चाहिए, शुड बी मिनिमल, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन इज सुटेबल टू प्रिडिक्टिंग कंटिन्यूअस वैल्यूज एंड नॉट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स
फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स वी हैव लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ रिग्रेशन इज दैट इट कैन यूज्ड फॉर लीनियर रिलेशनशिप्स ओनली। तो ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स के अंदर ये लीनियर रिग्रेशन काम आ रहा होता है। मोस्ट प्रॉब्लम्स इन आवर रियल वर्ल्ड आरंट लीनियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एज इज कर्व्ड। इनकम टेंड्स टू राइज इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ एडल्टहुड, फ्लैटन आउट इन लेटर एडल्टहुड एंड डिक्लाइन आफ्टर पीपल रिटायर। तो ये एक यूज केस है जो कि बताया गया है कि अगर इस तरह का डेटा सेट मौजूद होगा तो फिर लीनियर रिग्रेशन शायद आपके काम में ना आए। तो फिर हम उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो हम देखेंगे आगे जाके। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, जिसके अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन की बिहाइंड द मैथ्स देखी। हमने ये देखा कि वो बेस्ट फिट लाइन किस तरह क्रिएट कर रहा है और कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। कॉस्ट फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉस्ट फंक्शन या ऑप्टिमाइजर्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमें अच्छे रिजल्ट्स लाने के अंदर। इनके अंदर जो अल्फ़ा वैल्यूज़ यूज़ हो रही होती हैं वो हम ट्यून करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू, और ये किस तरह होगा ये भी हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी जिसके अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन को देखा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखेंगे। जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।